हेलो क्लास 12 कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल सुजीत सिंह द कॉमर्स बैटल ग्राउंड। तो चलिए बच्चों, हम लोगों ने अपने अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म को स्टार्ट किया था, जहां पर ऑलरेडी हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर में आप लोगों के लिए बेसिक्स डिस्कस किए। उसके बाद हम लोगों ने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कवर किया विद टीएस अग्रवाल के क्वेश्चंस को। अगर आपने नहीं देखा है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जाइए और उसको जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो बच्चों, आइए अब हम बात करते हैं अपने पार्टनरशिप फंडामेंटल के अंदर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम के अंदर में आपको एमसीक्यूज भी देखने को मिलेंगे। और आगे चलकर जब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो उसके अंदर में एडजस्टमेंट्स आएंगे, उसको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो आइए, और उस टॉपिक का जो नाम है वो नाम है, आपने देख ही लिया स्क्रीन पर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? आइए उसके बारे में हम लोग पहले पढ़ते हैं। बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो क्या होता है? ड्राइंग का मतलब क्या होता है? ड्राइंग का मतलब बच्चों आप सभी को पता है कि जब भी कोई बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए अपने बिजनेस से पैसे को विड्रॉ करता है, उसी को बोला जाता है ड्राइंग। लेकिन अब आप लोग को पढ़ने के लिए आ रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को समझाने के लिए मैं आप लोग के लिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के थ्रू रही, मैं एक एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। सपोज कर लीजिए ये एक पार्टनर है जिसका नाम है मोनू, एंड जो दूसरा पार्टनर है इसका नाम है सोनू। दो पार्टनर्स हैं और इनका एक बिजनेस है। बिजनेस का नाम मान लो, लिख दो एपीएक्स लिमिटेड। कंपनी है और फॉर्म है इन लोगों का। ठीक, लिमिटेड हटा देता हूँ, एपीएक्स प्राइवेट लिमिटेड एक फॉर्म है जहां पे दोनों पार्टनर्स हैं। दोनों पार्टनर ने अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है। मान लो मोनू ने कुछ रुपए लगा रखे हैं, सोनू ने कुछ रुपए इन्वेस्ट कर रखा है। अचानक मोनू को कुछ पैसों की नीड पड़ती है पर्सनली, तो मोनू को अचानक ₹1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट आती है। अब मोनू जो है वो, मोनू अगर इस पैसे को बैंक से लेगा तो आपको नहीं लगता बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? हाँ जी सर, करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मोनू कहता है, अपने फॉर्म के पास जाता है और फॉर्म से कहता है कि फॉर्म देखो, मेरे को 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, मुझे आप 1 लाख रुपए पैसे दे दो। फॉर्म कहता है ठीक है। फॉर्म अपना पार्टनरशिप एग्रीमेंट निकालता है और एग्रीमेंट के अंदर में लिखा हुआ है कि अगर कोई पार्टनर पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालता है तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ठीक है, मोनू कहता है कोई दिक्कत नहीं है। मोनू को, जो कंपनी है, मोनू को 1 लाख रुपए मिल जाता है फॉर्म से। कितना रुपए मिल गया? 1 लाख रुपए। और उस एग्रीमेंट के अंदर में लिखा है कि जो इंटरेस्ट का जो रेट होगा वो कितना परसेंट होगा? 10% पर एनम होगा, सालाना 10%। तो उस कंडीशन में मोनू को अपने फॉर्म को 1 लाख पे 10% के हिसाब से क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए, क्या मोनू ने जो इंटरेस्ट पे किया है वो मोनू के लिए लॉस है कि नहीं है? बताओ, लॉस है क्योंकि उसको जेब से पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन वही 10,000 पार्टनर आपकी कंपनी को मिला या नहीं मिला, तो ये फर्म के लिए फायदा हो जाता है और पार्टनर के लिए क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। इसीलिए इसी चीज को हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्ली लिख लेते हैं। आप लोग हेडिंग डालिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बच्चों फॉर्म के लिए क्या है? फॉर्म के लिए इनकम है। क्या है? इनकम। लेकिन अगर मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो पार्टनर्स के लिए क्या है? बोलो। पार्टनर्स के लिए लॉस है। और आपको पता है लॉस होने से किसी भी पार्टनर का कैपिटल कम हो जाता है। क्लियर? ओके। तो इनकम है, इनकम है तो क्या होगा? फॉर्म क्या करेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं लॉस है तो उस कंडीशन में
इंटर पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, पार्टनर्स के लिए क्या हो जाएगा, डेबिट होगा, क्या होगा, डेबिट होगा। क्लियर। तो फॉर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, फायदा है, इसीलिए क्रेडिट करेंगे, और पार्टनर्स को डेबिट करेंगे क्योंकि पार्टनर के जेब से यहाँ पे पैसा जा रहा है। क्लियर। तो आइए इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, हम जर्नल एंट्री पे चलते हैं। जर्नल एंट्री, सबसे पहले आप फॉर्मेट बनाइए, और फॉर्मेट के अंदर में आप देखना सबसे पहले जर्नल एंट्री क्या चीज की होगी। जर्नल एंट्री बच्चों ये फॉर्म कर रही है, कौन कर रहा है, फॉर्म। तो फॉर्म ने कहा कि देखो भाई पार्टनर्स के लिए लॉस है, इसीलिए हम कहेंगे क्या, पार्टनर्स कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट डेबिट, करेंट अकाउंट डेबिट। करेंट का मतलब क्या होता है मैं बताऊंगा अभी आपको बाद में। पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट, मतलब जो पार्टनर है उसको डेबिट कर दो, जो जिसने पैसा निकाला है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को क्रेडिट कर दो। क्योंकि पार्टनर के लिए लॉस था इसीलिए उसका कैपिटल कम हो गया, इसीलिए हमने डेबिट किया, और फर्म के लिए इनकम है, इनकम बढ़ गया, तो फर्म ने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को क्रेडिट कर रखा है। क्लियर। अब कंपनी को कितने का फायदा हुआ बताओ, ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कंपनी के लिए क्या है, इनकम है। तो कंपनी अपने इस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भेजती है, ट्रांसफर करती है। तो जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर्म के लिए इनकम है तो फॉर्म ने क्रेडिट किया, और जब इसको उसके अकाउंट में भेजेंगे तो इसको क्या कर दिया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। इसीलिए जो सेकेंड जर्नल एंट्री पास होगी वो क्या एंट्री पास होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। इसीलिए कंपनी को क्या हुआ कि, जस्ट अ मिनट, क्या दब गया, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखो कंपनी ने इसके इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को कहां भेज दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तभी तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन किसके वजह से क्रेडिट हो रहा है, वजह कौन है क्रेडिट होने का, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इसीलिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में आता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो पार्टनर है मोनू सोनू जो भी है उसका आप अमाउंट यहाँ पे लिखते हो। तो मैंने क्या किया, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट कैसे पहुंचा है उसके पीछे का जर्नल एंट्री ये है, और कारण डेबिट क्रेडिट समझाते हुए मैंने आपको वहां पर बताया। अगर आपको थोड़ा समझ में दिक्कत आ रही है तो आप प्लीज वीडियो को थोड़ा इजी करके भी, आप इजी कहने का मतलब आप स्लो करके भी देख सकते हैं कि मैंने कैसे आप लोग को बताया। सबसे पहले कंपनी ने एंट्री पास किया फायदा और नुकसान का, फिर उसके बाद जो भी कंपनी को फायदा हुआ है कंपनी ने उस फायदे को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भेज दिया। ठीक है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। मतलब जब जब फर्म को फायदा होगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट होगा, जब जब फर्म को लॉस होगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा। क्लियर। ओके। जब जब पार्टनर्स को फायदा होगा पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे, जब जब पार्टनर्स को लॉस होगा पार्टनर्स को डेबिट करेंगे। इजी है, बस इसी चीज को आपको ध्यान रखना है। आइए अब हेडिंग डालिए आप लोग, सबसे इंपॉर्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के कितने केसेस हैं, तो बच्चों इसके बहुत सारे केसेस है, केस 1 केस 2 केस 3 केस 4, इस तरीके से केसेस हैं। हर एक केस को मैं बताने की कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ में। पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो आज हम नहीं कवर कर पाएंगे कंप्लीट, हमने 50% कोशिश करेंगे कंप्लीट करने, और बाकी का हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर में कवर करेंगे। तो हेडिंग डालिएगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और सबसे पहले हम लोग केस नंबर 1 की बात करेंगे। केस नंबर 1 क्या है, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग is given in
परसेंटेज ओनली। अगर क्वेश्चन के अंदर में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट है वो गिवन होगा सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज में, उस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालोगे? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू में रेट अपॉन में 100। तो सर क्या यहाँ पर अलग क्या है बच्चों? यहाँ पर टाइम फैक्टर को इग्नोर करेंगे, टाइम फैक्टर इग्नोर्ड। उसने 2 महीने के लिए लिया है, उसने 4 महीने के लिए लिया है, उसने 6 महीने के लिए लिया है, कोई मैटर नहीं है। उसने मान लो 1 दिसंबर को उसने पैसे निकाले हैं फर्म से और अकाउंट आपका 31 मार्च को क्लोज होता है, तो उस कंडीशन में देखो आप कहोगे सर जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का ब्याज लगेगा। बच्चों नहीं लगाना है, अगर सिर्फ परसेंटेज है फ्लैट रेट विल बी चार्ज्ड। ठीक है, फ्लैट रेट विल बी चार्ज्ड। सर एक एग्जांपल बता दो, तो आओ जरा एग्जांपल देखो। एक्स और वाई दो पार्टनर है, एक्स ने 1 लाख रुपए विड्रॉ किया है और वाई ने 2 लाख रुपए विड्रॉ किया है और दोनों ने ये पैसा 1 अक्टूबर को निकाला है, पैसा 2024 को। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको गिवन है एट द रेट 20%, 20% मान लो, बस कुछ नहीं लिखा। कुछ नहीं कहने का मतलब 20% पर एनम नहीं लिखा है, 20% पर मंथ नहीं लिखा है, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है 20%। उस कंडीशन में टाइम को नहीं देखना है, आप सीधा कैलकुलेशन कैसे करोगे देख लो। सिंपली 1 लाख रुपए 1 लाख टोटल ड्रॉइंग है, रेट कितना परसेंट है 20% लगा दो, 20/100 आंसर कितना आ गया 20,000। लेकिन और y का कितना हो जाएगा 2 लाख टोटल ड्रॉइंग है इनटू में रेट अपॉन 100, यानी कि रेट कितना है हमारा 20%, तो ये आपका कितना हो जाएगा 40,000। ये हो गया सिंपल। मतलब आपको टाइम फैक्टर टोटली इग्नोर करना है while estimating interest on drawing, calculating interest on drawing if the rate of interest is given only in percentage. Clear? Okay, चलो केस नंबर 2। केस नंबर 2, when rate of interest on drawing is given in percentage per annum। कैसे दे रखा है परसेंटेज पर एनम। उस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल ड्राइंग इनटू में रेट अपॉन 100 इनटू में 6/12। क्या लिखेंगे 6/12। और एक नोट लिखना, इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, नॉट गिवन, अगर अगले बंदे ने पैसा कब निकाला है ऐसा कुछ गिवन ही नहीं है और परसेंटेज पर एनम दे रखा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? उस कंडीशन में हम 6 महीने का ब्याज लगाएंगे, 6 मंथ। तो हम क्या लिखा है, इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, अगर किसी भी ड्राइंग की तारीख गिवन नहीं है तो हम ये मान लेंगे कि जो उसने पैसा निकाला है वो हर महीने के बीच में हुआ है, यानी कि हर मंथ के मिडिल में हुआ है। ठीक है, तो इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन इट इज assumed that amount withdrawn in the middle of each month, in the
मिडिल ऑफ ईच मंथ हम ये मान लेंगे कि जो पैसा जो निकाला गया है वो हर महीने के बीच में हुआ है, बीच में निकाला गया है। ठीक है, तो ये हमारा अब सीधा बोल दिया जाएगा वाई ने 2 लाख रुपए निकाला है। अब जैसे इसी वाले एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं आपसे, इसी वाले एग्जाम्पल में अगर 20% पर एनम हो जाए तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालोगे बताओ? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनटू में 6/12 कर देंगे, तो अब आपका आंसर कितना हो जाएगा 10,000। और यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे 6/12 कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 20,000। हमें डेट गिवन नहीं होगा, जैसे यहाँ पर डेट गिवन था, अब डेट गिवन नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको 6 महीने का इंटरेस्ट लगाना है, ये मानते हुए कि जो पार्टनर ने पैसे निकाला है वो हर महीने के बीच में हुआ है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, आइए मैं क्वेश्चन कराता हूं और हम क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे फिर, ताकि आप लोगों को इजी हो। ठीक है, और मैं काम करता हूं, क्वेश्चन मैं टीएस अग्रवाल के बुक पे ही लेके चलता हूँ आपको, ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा-सा समझने में ईज़ी हो जाए। कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप क्वेश्चन करोगे बच्चों, तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको। ठीक है? डीपीएस क्लास 12th। जस्ट अ मिनट बच्चों, मैं क्वेश्चन देख लूँ क्वेश्चंस कहाँ पे हैं। हम्म, मैं क्वेश्चन पे ही लेके चलता हूँ डायरेक्टली। ये कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आई होप आप लोग को विजिबल होगा यहाँ पर। ये टीएस ग्रेवाल का बुक है जो मैं अभी आप लोग को दिखा रहा हूँ, शो कर रहा हूँ। पेज नंबर 1.100 पे है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग एंड जो भी चीजें दे रखा है। आइए जरा मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोग को जो मैंने अभी टॉपिक कराए हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन अगर आप देखो, लिखा है राम एंड मोहन टू पार्टनर्स ड्रॉ फॉर देयर पर्सनल यूज ₹1,20,000 एंड ₹80,000। दो पार्टनर है और दोनों पार्टनर ने कितना कितना पैसा निकाला है। राम ने पैसा विड्रॉ किया 1,20,000 और मोहन ने कितना विड्रॉ किया है 80,000। इंटरेस्ट चार्जेबल एट द रेट 6% पर एनम, देखो यहाँ पर एनम वर्ड लिखा हुआ है ऑन द ड्रॉइंग। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फॉर द ईच पार्टनर? आपको बताना है कि हर एक पार्टनर से कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो बच्चों अब आप मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन के अंदर में सबसे पहली बात तो पर एनम गिवन है और पर एनम गिवन है, लेकिन क्या इस क्वेश्चन के अंदर में ये बताया गया है कि उसने कब पैसा निकाला है, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, कुछ ऐसा बताया गया है? कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। उस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैसे चार्ज करेंगे? तो उसके लिए हम चलते हैं अपने नोट पे और यहीं पे मैं आपको बताता हूँ। राम, तो राम का टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या था बताओ इस केस में? टोटल ड्राइंग इनटू में रेट अपॉन 100 इनटू में 6/12। तो राम का टोटल ड्राइंग कितना है 1,20,000, रेट कितना है 6/100 इनटू में 6/12 आपको कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लगाना होगा। तो कितना हो जाएगा 3600। ये राम का आ गया। मोहन का कैपिटल, मोहन का टोटल ड्राइंग कितना था 80,000 इनटू में 6/100 इनटू में फिर से यहाँ पर 6/12 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2400। दैट इज द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बहुत इजी है बच्चों,
आपको बस कैलकुलेशन ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? चलो, अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। देखिए, ब्रिज एंड मोहन, यहाँ पे दो पार्टनर है, ब्रिज एंड मोहन आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म एंड देयर दे विड्रॉ रुपीज 48,000 36,000 रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर। साल के दौरान दोनों पार्टनर ने, ब्रिज ने टोटल 48,000 विड्रॉ किया है और मोहन ने टोटल 36,000 विड्रॉ किया है। एवरी इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के बीच में हुआ है, और हर महीने के बीच में होता है। अभी मैंने आपको बताया था 6 मंथ का ही इंटरेस्ट निकाला जाता है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट 10% पर एनम। और हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट कितना परसेंट रखना है? 10% रखना है। आइए इसको भी मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ ब्रिज और मोहन वाले कॉन्सेप्ट पे। तो ब्रिज का कितना हो जाएगा? ब्रिज का टोटल कितना था? 48 कितना था बता दो। ब्रिज का जो था 48,000। ओके, तो यहाँ पर ब्रिज का टोटल ड्राइंग है 48,000। रेट कितना परसेंट है? 10% है। और क्योंकि मिडिल ऑफ द मंथ है तो भी हम 6/12 ही लेंगे, मैंने लिखवाया था अभी। तो कितना हो जाएगा? 2400। और मोहन का कितना हो जाएगा? मोहन का है 36,000। 10% कितने महीने के लिए? 6/12, यानी कि ये आपका हो गया 1800। तो ये मोहन का हो गया, अब ब्रिज का हो गया। बहुत ही इजी है जो मैंने आज आप लोग को बताया। तो होप आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हमने 2 केसेस डिस्कस किए हैं और सबसे इंपॉर्टेंट क्लास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की नेक्स्ट क्लास होने वाली है। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। और हाँ, हम लोग का फेस टू फेस बैचेस स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, गुरु 91 अकेडमी ऑफ कॉमर्स एंड साइंस। आप लोग गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं हमें। और चलिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाकी के केसेस हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं विद क्वेश्चंस। तो मिलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।